नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत आप सभी का जीवन की पाठशाला में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हो ठीक हो और खुश हो। With keeping this theme, let's start today's video. Before starting this video, I would like you to give a quick recap of whatever we saw in the previous video. So that video was about the second noble truth, that is nothing but the cause of the dukkha, and we saw the chief cause of dukkha is nothing but craving, and we saw the causal role of craving also. And again, I am emphasizing a lot. You can see that the meaning of dukkha is imperfection, impermanence, and unsatisfactoriness. I gave the detail about the craving कैसे ये role play करता है. If you haven't watched the previous video, I highly recommend you to go through that video first and then go through this one. Then it will make a lot sense to you. So let's start today's video. It is nothing but the analysis, psychology of first and second noble truth. So today we will see how whatever Buddha told, how it is highly scientific. Now first we need to understand the psychology of craving. हमें psychology of craving को समझना पड़ेगा. And we will see the biology of craving, and here comes the role of some psychology and neurotransmitter neuroscience का हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा. Then we will able to by the end of the video you will able to say that yes, whatever Buddha told is highly scientific and psychological. So let's take an example. For instance, if we take an example of smoking, if there is a smoker, if there is a smoker, and if that person, the moment that person sees a cigarette, there is a craving. आपको पता है व्हाट आई एम टॉकिंग. तो क्रेविंग जिसे तलब बोला जाता है. तो कोई स्मोकर या ड्रिंकर और एनीथिंग, one who is addicted to, for example, cell phone, people are getting addicted to cell phone a lot. The moment you see the cell phone, you get a craving, and that craving जैसे ही आपको आ जाता है, you start it act as a motivation to act. जैसे आपने मोबाइल को देखा तो आपको फीलिंग आ जाए कि अभी आपको मोबाइल देखना है. एंड द मोमेंट यू सी द मोबाइल, यू गेट अ रिवॉर्ड, and reward is nothing but in the form of the neurotransmitter, that is dopamine. It is widely present in the scientific community, and in fact dopamine is not only a reward chemical. It has a multiple functions. We will not go into that much detail, but yeah, dopamine is a chemical of ड्राइव एंड मोटिवेशन. उसके लिए ज़्यादा रोल प्ले करता है. इट्स वन ऑफ द हैप्पीनेस केमिकल, जैसे डोपामिन, एंडोर्फिन, उसके बाद सेरोटोनिन एंड ऑक्सीटोसिन. दीज आर द हैप्पीनेस केमिकल्स. तो या द मोमेंट यू गेट अ क्रेविंग, और आप जब वो रिवॉर्ड, जो भी आपका गोल है उसको अचीव करते, यू गेट अ रिवॉर्ड दैट इज नथिंग बट इन द फॉर्म ऑफ द डोपामिन. या बट द प्रॉब्लम इज, हियर इज द ट्विस्ट. तो जो आपको डोपामिन मिलता है, इट लास्ट फॉर अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम. दिस वाज द स्टडी विच वाज डन इन मंकी. ये मंकीज के ऊपर की गई थी स्टडी. लेटर इट वाज कंफर्म्ड इन ह्यूमन ट्रायल्स आल्सो. तो द प्लेजर जो आपको डोपामिन मिला है, इट लास्टेड ओनली फॉर अ थर्ड ऑफ अ सेकेंड. मतलब एक सेकेंड का भी तीसरा पार्ट, दैट इज वन थर्ड ऑफ अ सेकेंड. दैट इज आप कर सकते हैं 0.33 सेकेंड्स के लिए. तो आपको जो डोपामिन और जो रिवॉर्ड मिला है, वो मिला है सिर्फ 0.3 सेकेंड्स के लिए. अब जैसे ही आपको रिवॉर्ड मिलता है, आपका, आई टोल्ड यू, योर माइंड इज अ रिवॉर्ड स्कैनिंग मशीन. ये कॉन्स्टेंटली रिवॉर्ड आपके इन्वायरमेंट को स्कैन करते रहता है कि उसको डोपामिन कहाँ से मिले. जैसे ही उसको डोपामिन मिल जाता है, तो वो चीज़ याद रखता है कि उसे कहाँ से डोपामिन मिला था. अब ये डोपामिन इतने कम समय के लिए मिलता है, तो आपका माइंड बोलता है यार ये तो धोखा हो गया, ये तो पूरा इनजस्टिस है, नाइंसाफ़ी है. इतने कम समय के लिए मुझे ये डोपामिन मिला है, मुझे ये और चाहिए. क्योंकि वो डोपामिन मिलने से माइंड को मज़ा आता है. अब वो बोलता है कि मुझे और चाहिए. तो और चाहिए इन द सेंस, इट इज़ नथिंग बट व्हाट यू आर डूइंग. इट इज़ ये जो 0.3 सेकेंड्स का था, उसकी वजह से क्या होता, यू वांट मोर, एंड दिस लीड्स टू द फर्दर साइकिल, बिकॉज वांटिंग फर्दर लीड्स टू, जैसे ये क्रेविंग जैसे 0.3 सेकेंड्स के लिए हो गया. अब इसका टाइम इतना कम है, आपका माइंड बोलता है कि नहीं, मुझे ये और चाहिए. एंड यू बिकम अनसेटिस्फाइड, कि क्योंकि ये जो इतने कम समय के लिए मिला है, यू बिकम अनसेटिस्फाइड. आपका माइंड बोलता है, यू नो,
आई एम नॉट सेटिस्फाइड, ये तो धोखा है, इतने कम समय के लिए मुझे डोपामिन नहीं चाहिए, मुझे और चाहिए. तो it leave you to the unsatisfaction, and this is what nothing but the one of the meaning of the dukkha. So that's what Buddha said. So here you can see that, तो जैसे ही आपको क्रेविंग आया, you went to check out your cell phone. The moment you check your cell phone, you get a reward. That is, you can see this is the actual graph which I took it from the research. So this is nothing but आप you can see the spike in the reward. जैसे आप लेते हो तो ये spike आता है डोपामिन का. अब ये स्पाइक जो है वो 0.3 सेकेंड्स के लिए है. अब इतने कम समय के लिए माइंड बोलता है कि ये तो इनजस्टिस है, ये तो मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे ये और चाहिए. और ये इतना कम सेकंड होता है, इसलिए क्या होता है, यू बिकम अनसेटिस्फाइड, you want it more, and that wanting further leads to the craving further leads to the unsatisfaction, and this cycle continues, and we become caught in the vicious cycle. And here we can see it is highly scientific that Buddha said craving is the cause of dukkha. I can here I have given the entire proof that कैसे craving, जैसे craving आता है आपको reward मिलता है, but that is very impermanent, बहुत कम समय के लिए मिलता है, and how it leads to the unsatisfaction, that is nothing but dukkha. So I hope you understood जो पहले कहा था बुद्धा ने, that is highly scientific and psychological. Now, second thing Buddha said that happiness और जो pleasure होता है, it has a fleeting nature. Fleeting means it is not constant. तो दुखा का हमने या पहले हमने प्रूव कर लिया that craving is the cause of दुखा. So this is the second noble truth. We saw the proof of the second noble truth. Now we will see the proof of the first noble truth. That is nothing but the life is full of suffering, and life is full of dukkha. और अगेन आई एम एम्फेसाइजिंग दुखा का मीनिंग यहाँ पे अनसेटिस्फैक्शन, उसके बाद इम्परमानेंस एंड इम्परफेक्शन इन सीइंग द रियलिटी. ये चीज़ें याद रखना. तो ये तीनों चीज़ें मैं प्रूव करूंगा, अनसेटिस्फैक्शन, इम्परमानेंस और इम्परफेक्शन. तो लेट्स सी हाउ प्लेजर इज फ्लीटिंग. नाउ आपका माइंड इस तरीके से डिजाइन किया गया है. व्हेन आई एम सेइंग डिजाइन, आई वांट यू टू टेक इट इनटू quote in quote, because actually there is a no architect who designed the things. But if you observe your mind and entire thing, you will feel that yeah, it has been uh, delicately and very intricately designed by someone. So your mind has been designed to focus only on the pleasure, not on its fleeting nature. मतलब बुद्धा said that जो दुखा का एक मीनिंग मैंने कहा था, that is nothing but impermanence. Fleeting मतलब आप impermanence बोल सकते हो, and impermanence is nothing but which is not constant. फ्लीटिंग का मतलब अनकॉन्स्टेंट भी होता है. सो जो प्लेजर है विच इज हाईली नो इट इज वेरी इम्परमानेंट, वो कांस्टेंट नहीं है, कुछ समय के लिए आता है, कुछ समय के लिए चला जाता है. बट हमारा माइंड इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि हम इस इम्परमानेंस की तरफ ध्यान नहीं देते हैं. हम ध्यान देते हैं सिर्फ वो जो 0.3 सेकेंड के लिए मिल रहा है ना, तो मुझे वो 0.3 सेकेंड के लिए ही चाहिए. आई वॉन्ट इट मोर, आई वॉन्ट इट मोर, दैट्स वॉट योर माइंड लुक आफ्टर. नाउ हियर इज अ ट्विस्ट. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आपका माइंड बनाया ही गया है इस चीज के लिए, और माइंड हैज बीन डिजाइंड इन सच ए वे दैट. इसका आंसर मैं एंड में बताऊंगा कि व्हाई दिस इज द वे माइंड हैज बीन डिजाइंड. नाउ इसका बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ. फॉर एग्जांपल, यू गेट अ क्रेविंग. आपको क्रेविंग आता है कि आई वांट टू वॉच इंस्टाग्राम, मुझे इंस्टाग्राम यूज करना है. द मोमेंट यू गेट द सेल फोन, द मोमेंट यू कम अक्रॉस योर सेल फोन, यू गेट अ क्रेविंग टू गो थ्रू द इंस्टाग्राम, एंड यू स्टार्ट नो स्क्रोलिंग डाउन द रील्स. अब जैसे जैसे आप स्क्रोल डाउन करते हो, यू गेट स्पाइक ऑफ डोपामिन, आपको रिवॉर्ड मिलता है. बट आई टोल्ड यू दिस रिवॉर्ड इज फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ये बहुत इम्परमानेंट होता है, बहुत कम होता है. अब ये इतना कम होता है 0.3 सेकेंड की, इसलिए हमने देखा. अब इतने कम के कारण यूर माइंड इज अनसेटिस्फाइड, उससे लगता है कि ये धोखा है, मुझे और चाहिए, आई वॉन्ट इट मोर. अब अनसेटिस्फैक्शन के कारण क्या होता है, आप एक रील को देख, एक रील आप क्या करते हो, अब आपका माइंड इस तरफ ध्यान नहीं देगा, आपका माइंड ध्यान देगा सिर्फ डोपामिन की तरफ. अब वो ये नहीं सोचेगा कि जो भी आप टाइम पास कर रहे हो, वो उससे आपका इट इज नॉट वर्थ वाइल टू वेस्ट योर टाइम, but you are getting constantly spikes of dopamine, or it is focusing on the, it is not focusing on the impermanence, it is focusing on the dopamine, that is reward only. तो एक रील के बाद दूसरा रील, दूसरे के बाद तीसरा, एंड इन नो टाइम यू एनीवन कैन वेस्ट 1 hour, आपको पता चलेगा.
अब 1 घंटे बाद आपको जैसे आपने पता चल गया 1 घंटा हो गया, देन यू विल स्टार्ट रिग्रेटिंग, आपको रिग्रेट फील होगा कि यार मैंने टाइम पास कर लिया, ये हो गया। दिस रिग्रेट इज नथिंग बट अनसैटिस्फैक्शन, दिस इज नथिंग बट दुखा। तो आपको पता है दैट स्क्रोलिंग डाउन, वॉचिंग रील्स, ये सारी चीजें हैं, इट इज जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। बट आपको, हमें पता होने के बावजूद भी क्यों हम इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं? इसका आंसर अगेन, the mind has been designed in such a way that it focus only on the rewards and not on its impermanence nature। तो ये जो इसका impermanent nature है, किसी भी प्लेजर का बहुत कम समय के लिए देखा, आपको प्लेजर मिलता है, जो रिवॉर्ड मिलता है, उसके तरफ माइंड ध्यान नहीं देता है और सिर्फ इन चीजों के तरफ ध्यान देता है। दिस इज द सेकेंड थिंग विच बुद्धा told that yes, life is full of dukha, that is nothing but impermanence। जो भी रिवॉर्ड आपको मिल रहा है वो बहुत ही कम समय के लिए मिल रहा है, और उस वजह से क्या होता है, you become unsatisfied, your mind want it more, and we become caught in the vicious cycle, we become trapped in this vicious cycle। So this is the second proof what Buddha said, that dukha, life is full of dukha, dukha is nothing but, मैंने कहा था, इसका impermanence आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट, और इसी वजह से क्या होता है, इन द साइंटिफिक कम्युनिटी देयर इज, साइकोलॉजी में एक टर्म है हिडोनिक ट्रेडमिल जिसे बोला जाता है, इज साइकिल ऑफ डिजायर। यू कैन सी, हमें टेम्पररी प्लेजर मिलता है बहुत कम समय के लिए, बट माइंड इज लाइक, नो, वो बोलता है कि ये तो मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे और प्लेजर चाहिए। अब वो प्लेजर पाने के लिए वो क्या करता है, यू गेट मोर क्रेविंग बिकॉज यू बिकम अनसेटिस्फाइड। आई टोल्ड यू, यू बिकम अनसेटिस्फाइड, एंड more craving leads to more desires, more craving leads to more unsatisfaction। अब क्या होता है, there is something called nucleus accumbens, एक आपके ब्रेन का पार्ट होता है जो प्लेजर सेंटर होता है एक्चुअली। अब इन रिसर्च स्टडीज व्हाट फाउंड, जो जब कभी आप कोई भी चीज, आप फॉर एग्जांपल रील्स देख रहे हो या कोई रिवॉर्डिंग एक्टिविटी कर रहे हो, यू आर, इट्स लाइक कॉन्स्टेंटली प्रेसिंग दैट पार्ट ऑफ द ब्रेन, आप यू आर कॉन्स्टेंटली प्रेसिंग द न्यूक्लियस अकम्पमेंट। एंड एक समय बाद क्या होता है, आपकी डिजायर, और एक समय आपका हैबिचुएशन, मतलब जो, फॉर एग्जांपल आप पहले 2 रील देखते थे तो आपको खुशी मिलती थी, अब क्या होगा, न्यूक्लियस अकम्पमेंट को बार बार दबाने से क्या हो जाता है, इट बिकम्स नम। मतलब ये क्या होता है, पहले 2 रील देखने से जैसे खुशी मिलती थी आपको, अब 2 रील देखने से आपको कुछ भी नहीं लगेगा, अब आपको चाहिए 4 या 5 रील या 6 रील। तो दिस इज व्हाट एक्चुअल हैपन। सो ये इट इज वेरी डिट्रीमेंटल, अगर ये समझोगे नहीं तो इट्स वेरी प्रॉब्लमेटिक। तो क्या होता है, एक्चुअली आप एक हिडोनिक ट्रेड, हिडोनिक मीन्स नथिंग बट, इट्स रिलेटेड टू हैप्पीनेस, प्लेजर जिसे बोला, ट्रेडमिल, ऑल ऑफ यू नो। सो एक ऐसा ट्रेडमिल है, एक ऐसा साइकिल है जहाँ पे आप चल रहे हो, यू आर कॉन्स्टेंटली मूविंग बट यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, यू आर ट्रैप्ड इन यू आर ट्रैप्ड इन अ साइकिल। सो दिस इज नथिंग बट अ हिडोनिक ट्रेडमिल। so I hope you are understanding it, and this is very important। नेक्स्ट, नेक्स्ट मीनिंग मैंने दुखा का बोला था, एक, फर्स्ट हमने इम्परमानेंस देख लिया, सेकेंड वी सॉ, पहले हमने क्रेविंग का देख लिया, सॉरी, फर्स्ट वी सॉ द साइंटिफिक प्रूफ ऑफ क्रेविंग, हाउ क्रेविंग लीड्स टू दुखा, दैट इज अनसेटिस्फैक्शन। देन वी सॉ इम्परमानेंस, हाउ प्लेजर इज इम्परमानेंट, रिवॉर्ड्स आर इम्परमानेंट। नाउ थर्ड मीनिंग जो दुखा का है, दैट इज नथिंग बट द इम्परफेक्शन। इम्परफेक्शन, आई टोल्ड यू, दैट इज नथिंग बट सीइंग द रियलिटी द वे इट इज, जो आपकी रियलिटी है उसको उसी तरीके से देखना, दैट इज, नहीं देखना, सॉरी, इट इज इम्परफेक्शन। तो हमारा माइंड इस तरीके से डिजाइन किया गया है, योर माइंड ट्रिक्स यू, आपको वो रियलिटी देखने ही नहीं देता है। आई टोल्ड यू, योर योर माइंड शोज यू थिंग्स अपसाइड डाउन, जैसी चीजें होती है वैसे वो दिखाता ही नहीं। इनफैक्ट फिलोसॉफी में ऐसा, देयर इज अ वन beautiful lines which read that we don't see the things as they are, we see the things as we are। हमें चीजें वैसे नहीं दिखती है जैसे चीजें होती हैं, हमें चीजें वैसी दिखती है जैसे हमारा देखने का नजरिया होता है। नाउ आई विल एक्सप्लेन इट कि व्हाई योर माइंड हैज बीन डिजाइन इन सच ए वे दैट, कि कैसे यहाँ पे देयर इज अ imperfection in seeing the reality। फर्स्ट एग्जांपल इफ आई वांट टू गिव, देयर इज समथिंग कॉल्ड attractiveness bias in the field of psychology, social psychology में। ये क्या, फॉर एग्जांपल, इफ यू हैपन टू बी अ बॉय, और इफ यू हैपन टू बी अ बॉय, इफ यू कम अक्रॉस अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल,
you will naturally get attracted. And why you get attracted, it's the answer is in evolutionary psychology, which I will tell you at the end of the video. So the moment you see a beautiful girl, you will naturally get attracted to that girl. And आपका mind unconsciously क्या करता है, your mind try to judge that girl on the basis of her attractiveness or her beauty, you can say, on the उसकी on her physical attributes, or by looking at her outer appearance or beauty, you start comparing her another character, her character also. You start comparing the way beautiful she is, you start comparing, जितनी वो ब्यूटीफुल है उतनी ही उसका ब्यूटीफुल कैरेक्टर होगा, उतनी वो अपने सोशल लाइफ में भी अच्छी होगी, उतनी वो घर में भी अच्छी होगी, उतनी उसका डेप्थ ऑफ कैरेक्टर होगा, उतनी वो इंटीग्रेटेड होगी, उतनी वो ऑनेस्ट होगी। ये चीज़ें बैक ऑफ द माइंड आपके चलती रहती है। बट द एंड दिस इज नॉट द रियलिटी एक्चुअली। जैसे जैसे आप उस इंसान को जानते हो, देर आर मल्टीपल मास्क ऑल ऑफ अस वियर, यू that start penetrating through a different mask, you realize that जैसे आपने पहले सोचा था वैसे वो इंसान एक्चुअली लिटरली नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? अगेन इट इज अ डिल्यूजन, इट इज बिकॉज योर माइंड, इट्स इम्परफेक्शन इन द सीइंग द रियलिटी। आपका माइंड वो देखने नहीं देता है। तो इनफैक्ट इसीलिए गुलजार सर ने कहा है कि अच्छे लोग और अच्छी किताबें तुरंत समझ नहीं आती है, उन्हें पढ़ना पड़ता है। तो ऐसे इंग्लिश में भी बोला जाता है, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी जज अ बुक बाय इट्स कवर बिकॉज ऑफ दिस imperfection in seeing the reality. Next, if you see this शुगर, सॉल्ट, स्पाइस, हमें पता है कि ये चीज़ें ज़्यादा खाने से प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इनफैक्ट सॉल्ट ज़्यादा खाने से कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है। शुगर और सॉल्ट अगर ज़्यादा खाओगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, सिर्फ सॉल्ट खाओगे तो देर इज नथिंग हार्म इन इट। We know that this sugar is bad for the body, but when it comes to sugar, when it gets to craving, our mind has been designed in such a way that हमारा हमारा जो माइंड है वो ऐसे डिजाइन किया गया है, those food, if there is a food which is high in sugar, salt and spices, ये चीज़ें हमें ज़्यादा अच्छी लगती है because this is calorie rich food, and those sugar is very detrimental. रिफाइंड शुगर जो है वो आपके माइंड और बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। फिर भी हम क्यों कंट्रोल नहीं कर पाते हैं? दैट इज द क्वेश्चन विच नीड्स टू बी आंसर, एंड इट इज बिकॉज योर आपको बनाया ही गया है इस चीज के लिए ऐसे। वी हैव बीन इंजीनियर्ड इन सच ए वे दैट हमारा माइंड इस तरीके से बनाया गया है कि इन चीजों के तरफ हम नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं। दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल दैट देयर इज अ imperfection in seeing the reality. Third example, if I want to give, all of us know that smoking and drinking is detrimental for the health. पता होने के बावजूद भी हम कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते हैं? That is the thing. Because again, here comes the nicotine का रोल आता है, and nicotine gives you the addiction. And पता है, all of us know that is detrimental to health. It is very bad to your health. In fact, you should take care of your health, take care of your body. It is the only place you have to live in. तो ये पता होने के बावजूद भी हम ये क्यों नहीं चीज़ कर पाते हैं? इसका आंसर सिंपल है, क्योंकि नेचर ने हमें डिज़ाइन ही उस तरीके से किया गया है। नेचर का इसका आंसर आपको इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में मिलेगा, एंड इन अ नटशेल आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में क्या बताया गया है कि नेचर का एक ही एजेंडा है। नेचर ने जो हमें बनाया है वो एक ही पर्पस के लिए बना गया है, दैट इज नथिंग बट द ट्रांसफर ऑफ जीन्स। ट्रांसफर ऑफ जीन्स, ट्रांसफर ऑफ जीन जब होंगे देयर विल बी द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज। अब नेचर का एक एजेंडा है, एक ही पर्पस है हमें बनाने का, इंसान को बनाने का। अब ये पर्पस वो तीन चीज़ों से फुलफिल करता है। फर्स्ट इज नथिंग बट through the sex. When there is a sex, there can be the transfer of gene and continuity of the species. तो आप रियलिटी को देख नहीं पाते हो, देयर इज अ imperfection in seeing the reality, जो बुद्धा ने बोला था कि we don't see the reality the way it is। हम चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। he said life is full of दुख। दुख का एक मीनिंग होता है imperfection। हम रियलिटी को देख नहीं पाते, क्यों नहीं? क्योंकि नेचर चाहता ही नहीं है हम देखें रियलिटी को। सी, उसका एजेंडा एक ही है, ट्रांसफर द जीन्स, एंड थ्रू सेक्स यू कैन ट्रांसफर द जीन, दैट इज अ थिंग। एंड नेक्स्ट is pleasure. So when you have a sex, you get a pleasure, and
दैट्स द रीजन बिकॉज एंड नेचर ने बनाई ट्रांसफर ऑफ जीन्स के लिए, and that is the reason because when someone is colored with the feeling or emotion of the sex, it becomes very difficult to control because nature चाहता ही है कोई आप वो करो. Now the problem is nature is least bother whether it is a safe sex or unsafe, whether it is morally right or morally wrong, whether it is completely wrong, ऐसा whether it is ethical unethical extra marital क्या है, नेचर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है. नेचर को सिर्फ एक चीज चाहिए, दैट इज नथिंग बट ट्रांसफर ऑफ जीन. तो इनफैक्ट ये कौन चीज करेगा, वेदर इट इज मॉरली राइट और मॉरली रॉन्ग, वेदर इट इज मॉरली गुड, ये चीज करने का, ये तय करने का काम है आपके लॉजिक का. एंड जिस इंसान का दिमाग काम नहीं करता है, लॉजिक काम नहीं करता है, दे फॉल प्रे टू द डिजाइन ऑफ द नेचर. जिस नेचर ने जैसे हमें बनाया है, हम उसमें गिर जाते हैं, वी फॉल प्रे टू दैट. तो सेक्स, नेक्स्ट इज प्लेजर. अब प्लेजर जानबूझ के नेचर ने ऐसा बनाया है, it is impermanent. So what Buddha said that pleasure is very impermanent, क्योंकि नेचर ने बनाया ही प्लेजर को ऐसे है क्योंकि वो कम समय के लिए है. एंड इट्स क्वाइट लॉजिकल, जस्ट थिंक अबाउट इट. इफ यू हैव अ सेक्स एंड इफ यू फील दैट आई एम कंप्लीटली सेटिस्फाइड, आपको जो प्लेजर मिला है, आपको जो खुशी मिली है सेक्स के बाद, एंड इफ यू बिकम कंप्लीटली सेटिस्फाइड, इफ यू बिकम कंप्लीटली कंटेंटेड एंड यू सेड oh my goodness, I have a sex and for the rest of my life I am contented, अभी मुझे सेक्स करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है. इफ यू थिंक लाइक दैट, अगर नेचर ने इसको इम्परमानेंट नहीं बनाया रहता तो विल यू एबल टू ट्रांसफर द जीन्स? नो, बिकॉज वंस यू हैड अ सेक्स, ये प्लेजर आपको जिंदगी भर रह जाता है, यू विल नेवर एबल टू ट्रांसफर द जीन. So that's why nature deliberately made it impermanent. That's what Buddha said कि life is full of दुखा. जो तो दूसरा मीनिंग है, it is nothing but the impermanence. नेक्स्ट, फूड. ऑब्वियसली यू नीड टू सर्वाइव. अगर आप सर्वाइव कर पाओ तभी आप इन चीज़ों को, यू विल हैव सेक्स एंड यू विल ट्रांसफर द जीन. सो बेसिकली दैट्स वाई ऐसा बोला जाता है कि बुद्धिज्म इज अ रिबेलियन अगेंस्ट द नेचुरल सिलेक्शन. मतलब नेचर ने जैसे हम चीज़ों को बनाया है, जैसे रियलिटी हम जैसे आंखों जैसे हमें दुनिया दिखती है वैसी दुनिया एक्चुअली नहीं है. तो बुद्धिज्म हमें बताता है, बुद्धा से कि जो भी teachings of Buddha are completely against the natural selection. मैं एक एग्जांपल के साथ इजीली आपको एक्सप्लेन करता हूँ. फॉर इंस्टेंस, इफ यू आर वियरिंग अ ब्लैक गॉगल्स, आप एक गॉगल काला चश्मा पहन के हो, तो इट्स क्वाइट लॉजिकल कि आपको जो सराउंडिंग है सब कुछ ब्लैक कलर का दिखेगा. एंड सब लोग बोलेंगे कि यार ये दुनिया कितनी ब्लैक है, सब कुछ काला काला दिख रहा है. बट उस समय देर केम अ लॉर्ड बुद्धा एंड उसने बोला, बेटे दुनिया काली नहीं है, तुमने चश्मा ही काला पहना है. इट्स क्वाइट लॉजिकल. ही सेड कि पहले तो अपना चश्मा उतारो, आपको दुनिया रंगीन दिखेगी. तो दैट्स व्हाट द ही सेड. इनफैक्ट दैट्स व्हाई इट इज अ रिबेलियन. नेचर ने हमें काला चश्मा पहना दिया और हमें लगता है कि नो दिस इज द थिंग, सारी नेचर का इज कंप्लीटली ब्लैकिश. बट बुद्धा सेड नो, यू आर वेयरिंग अ रॉन्ग गॉगल्स, उसको निकालो, यू विल एबल टू सी द रियलिटी. दिस ब्लैक गॉगल इज नथिंग बट दुखा. We feel that money is the source of happiness, but actually it is just a black goggle. That is a distortion in the thinking, imperfection. Buddha said ऐसा नहीं होता है, there is a dukha, and he said, he gave the four noble truths and on all those things. I hope you are understanding what I am trying to convey over here. अगर आपको लिटरली, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग योर माइंड, आई हाईली रिकमेंड, देयर इज अ वन मूवी कॉल्ड मैट्रिक्स. मैट्रिक्स नाम का एक मूवी है, हॉलीवुड मूवी है, एंड इट्स वर्थ वॉचिंग. अगर आपने मैट्रिक्स मूवी देखा, यू विल कंप्लीटली अंडरस्टैंड द वे योर माइंड हैज़ बीन डिजाइंड. और आपको समझेगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ. जैसे रियलिटी दिखती है वैसे रियलिटी है नहीं एक्चुअली, आपका माइंड उसको बेंड कर देता है एंड आपको अलग तरीके से चीज़ों को दिखाता है. if you are interested, it is highly recommended movie, you can go and watch over that. and आपको एक्चुअली समझेगा कि क्यों इन चीज़ों को जानना ज़रूरी है if you want to live a true a satisfied life. Okay, that's it for today guys. If you like this video, don't forget to like, share it and subscribe my channel. You can connect with me through the Instagram also, Siddhant Life School. This is my Instagram channel. Thank you guys, thank you for watching this video. Have a great evening ahead.